ह्यूमर खत्म हो गया है। तेजस्वी जी ने ह्यूमर लाने की कोशिश की थी। उमस का माहौल है, हर आदमी गर्म हो जाता है थोड़ी उमस में, तो उन्होंने कहा था कि ठंडा, मतलब नहीं तो जूस भिजवाएंगे, शरबत भिजवाएंगे, लस्सी भिजवाएंगे, सत्तू भिजवाएंगे, ठंडक के लिए ये आवश्यक है। केंद्र सरकार की उस कार्रवाई का जिस दिन यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना था बिहार के अंदर, और बिहार में एक माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो आगाज़ होने वाला था, उस दिन को चुना गया इस काम के लिए कि सबको डिस्टर्ब किया जाए और प्रजातांत्रिक पद्धति जो है उसको बाधित किया जाए। बिहार क्रांति की धरती रही है। जेपी मूवमेंट से लेकर और महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था वो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। इस यहाँ की जो भावना है वो आज तक बरकरार है, क्रांति के लिए तैयार है। और यदि सीबीआई, ईडी और आईटी का गलत इस्तेमाल आगे किया गया तो जनता भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और हम पूरे महागठबंधन के लोग और आम आवाम इन बातों का मुखालफत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं समझता हूँ कि यह प्रेरणादायक है। और जगह जहाँ पर राजनीतिक दहशत में लोग जी रहे हैं, प्रजातंत्र के मूल्यों का पूरी तरह हनन किया जा रहा है और ज़बरदस्ती विस्तारवादी इंपीरियलिस्ट की तरह, एक शासक की तरह जो व्यवहार किया जा रहा है इस प्रजातंत्र में, उनके मूल्यों का हनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूँ कि सुशील मोदी जी असल में वो स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं, इसको कहते हैं मेमोरी लॉस, और उनको पुरानी कई बातें याद ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भाजपा के लोग उनके हाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको कोई अच्छा सा पद दे दें और मिनिस्ट्री में ले आए। माननीय सांसद श्री मनोज झा जी ने आपको बताया, ये बीते 10 दिन के अंदर जो इस बिहार के अंदर या देश के अंदर घटनाक्रम हो रहा, और जिस तरह से सीबीआई का, आयकर विभाग का और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा भारत सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले तो हम तमाम महागठबंधन परिवार और बिहार के जनमानस के तरफ से हम लोग भारत सरकार के इस कुकृत्य का हम लोग भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और वो जितना भी इस्तेमाल कर ले, हम सभी लोग एकजुट हैं और बिहार की जनता भी इस मामले को देख रही है। और पहले ही बहुत सारे लोग जो आज बिहार के नेता जो आज हम लोग के विपक्ष में चले गए, बहुत सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के कृपा से सभी लोग लोकसभा का या बिहार विधान परिषद का चुनाव या विधानसभा का चुनाव जीत करके गए और केंद्र में मंत्री बने हुए, और आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग इस प्रेस के माध्यम से उनको खुला चुनौती देते हैं कि उनके अंदर अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव में सफलता उनको मिली थी। अगर उनमें नैतिकता बची हुई है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और फिर मैदान में आवे और दो हाथ कर ले। बिहार की जनता उनको पता चल जाएगा कि हमारे नेता के साथ है या उनके साथ है। एक बात और, जो हमारे सीबीआई के द्वारा हम लोग के माननीय उप मुख्यमंत्री जी या उनके परिवार को या उनके परिवार से या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से जुड़े हुए तमाम नेताओं पर जिस तरह से हमला कर रही है, निश्चित रूप से उनको कोई कामयाबी अभी तक तो नहीं ही मिली है और आने वाला समय में भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि हम लोग सच के साथ हैं और सच के साथ परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हम लोग इस प्रेस के माध्यम से बहुत सारे प्रदेश में उन्होंने शिकार बनाने का काम किया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, अभी हाल फिलहाल झारखंड में भी ये काम चल रहा है, मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार में आकर के शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया है।
साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे बाएं से लेकर दाएं तक महागठबंधन दल के तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। साझा संदेश, और वो संदेश बिल्कुल साफ है। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे एक षड्यंत्र और पाखंड के तहत महागठबंधन से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में असफल भाजपा ने अपनी एजेंसीज को स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अब स्क्रिप्ट मिसफायर कर गई। गुड़गांव के एक मॉल अर्बन क्यू और एक प्रोजेक्ट व्हाइट लाइन में इन्होंने छापे पड़वाए और 10वें 11वें फ्लोर से सीबीआई के मीडिया में प्लांट करवाया कि जाओ जाओ तेजस्वी जी का मॉल है। कल उस मॉल और उस प्रोजेक्ट के मालिक ने, व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट के, उसने कह दिया कि भैया तेजस्वी जी से इस मॉल का कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। तो संदेश साफ है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका करके ये परिवर्तन कर देंगे। तो बिहार एक संदेश दे रहा है लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं की उपस्थिति कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। इस श्रृंखला में आगे की बात के लिए मैं माननीय मंत्री मदन सहनी जी को आमंत्रित करता हूँ। गठबंधन के दल चुनाव के समय सीटों को लेकर या प्रत्याशी को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन हम लोग ने नई शुरुआत करते हुए यह तय किया है कि महागठबंधन के नेता नियमित रूप से साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां के कारण हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई। भाजपा इस बात का भाजपा को मलाल है कि जिस तरह महाराष्ट्र जैसे वहाँ जिस तरह से खेल किया और बिहार में वह खेल नहीं कर सका, इसका उन्हें मलाल है। राजनीतिक का इच्छा और महत्वाकांक्षा सभी लोग को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से भाजपा के नेता इतने गलत मंसूबों को उन्होंने पाला, यह गलत है। उसे किसी भी केंद्र पर सत्ता में बने रहने का, और इस तरह से उन्होंने जो राजनीतिक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना भी दुरुपयोग कर ले, देश की जनता अब उनको खेल को समझ चुका है। अब 2024 में उनका खेल समाप्त होने वाला है। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सुशील कुमार मोदी जी हैं लगातार बयान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं मोदी जी को कि आप माननीय हमारे सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री जी का आप मित्र हैं, जिस कारण आपको बीजेपी वालों ने साइड किया है, और आपको बिल्ली के भरोसे छीका नहीं टूटता है। आप महागठबंधन पर जो कमेंट कर रहे हैं, महागठबंधन का दही जो है पूर्णतः जमा हुआ है, बहुत अच्छा से जमा हुआ है। पूरे महागठबंधन के नेता एकजुट होकर आपके खिलाफ, पूरे बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये बिहार की समाजवादियों की धरती है, इस धरती से बिगुल फूंक दिया गया है। आप क्या क्या करते रहे हैं सब लोग जानते हैं, जनता जान चुकी है। इसलिए मैं आगे के कार्य के लिए मैं